रिशु पूछ रहे हैं। ठीक है, यूनरी माइनस ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, माइनस एक ऑपरेटर है जो कि यूनरी है, यानी इसके साथ सिंगल ऑपरेंड लगेगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग मेंबर फंक्शन। इसके लिए रूल्स अब देखना होगा। यूनरी जो माइनस होगा, उस माइनस के लिए अगर मेंबर फंक्शन यूज करते हैं तो क्या उसमें कोई आर्गुमेंट पास होगा? यूनरी माइनस मेंबर फंक्शन के थ्रू ओवरलोड करेंगे तो क्या उसमें कोई आर्गुमेंट पास होगा? नहीं होगा। क्या वो वैल्यू को रिटर्न करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, वो कल लिखाए थे। अब हम ओवरलोड करके दिखा रहे हैं यूनरी माइनस को। इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच और कोनियो डॉट एच। एक क्लास हम लेते हैं, क्लास किस नाम से क्लास लेंगे? यूनरी नाम से क्लास यहाँ पे मत लेना, चूंकि यूनरी एक कीवर्ड है, दैट्स वाई उस नाम से क्लास मत लेना। वेक्टर अगर लेना भी है ना तो एक कैपिटल बना देना यू को, यूनरी 1 कर देना, काम होगा। नहीं तो वो कंफ्यूजन हो जाता है कंपाइलर को। यूनरी 1 नाम से क्लास ले रहा है। एक वेरिएबल ये INT-X, INT-Y and INT-Z। पब्लिक एक गेट डाटा हम लोग ले लेते हैं, void गेट डाटा। दो तरह से इनपुट लेके भी काम कर सकते हैं या मेन से भी हम लोग पास करवा के ला सकते हैं। कैसे बनाएंगे बोलो? पास करके लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम INT 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 एक। अब ये डेफिनेशन क्लास के अंदर रखें कि क्लास के बाहर रखें? बाहर रखेंगे, लंबा चौड़ा होगा। ठीक है, दूसरा फंक्शन ले लेते हैं डिस्प्ले का, और तीसरा फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन लेंगे। यानी इस तरह से लिखेंगे, void ऑपरेटर इज अ कीवर्ड, ऑपरेटर, और जो ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस को ओवरलोड करेंगे तो माइनस ऑपरेटर, इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा, ना ही ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। हो गया? इसी फंक्शन का काम होगा माइनस को ओवरलोड करना। अब क्लास के बाहर void फंक्शन का जो बॉडी पार्ट है उसको लिखेंगे यूनरी 1 स्कोप रेजोल्यूशन गेट डाटा। यहाँ पे एक्चुअल वेरिएबल डाल देंगे हम लोग
मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं INT A कॉमा INT B कॉमा INT C। अब इसके अंदर x इजिकल टू A, y इजिकल टू B एंड z इजिकल टू C कर दिया। वैल्यू यहां से मेन से पास करवा के लाएंगे। दूसरा फंक्शन डिस्प्ले, void डिस्प्ले, गड़बड़ा गया, क्लास नेम देना होगा ना, void unary 1 स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देन डिस्प्ले फंक्शन। इसके अंदर तीनों का वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। सी आउट x इजिकल टू x, y इजिकल टू y और z इजिकल टू z। नीचे नीचे भी लिख सकते हो, हम एक लाइन में लिख दिए। दिखाई पड़ा यहाँ तक? लिख चुका है। दूसरे पेज में जाएंगे, लिख लो। हो जाएगा तो बोलना जल्दी। ठीक, अब तीसरा फंक्शन बच गया मेरा, void unary 1 स्कोप रेजोल्यूशन। फंक्शन नेम क्या है मेरा? ऑपरेटर माइनस फंक्शन का नाम है, ऑपरेटर माइनस फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस ऑपरेटर का काम है वो सारा रूल्स में देखोगे। जो नॉर्मली अगर माइनस ऑपरेटर का काम क्या है, अगर 5 से पहले माइनस लगा देंगे तो -5 यानी पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव बनाता है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग अगर माइनस लगा दें तो उसका जो वेरिएबल्स है उसमें भी माइनस लग जाए। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, x इजिकल टू -x, y इजिकल टू -y और z इजिकल टू -z कर देंगे ऑपरेटर फंक्शन के अंदर। ठीक है। अब आइए मेन से जाते हैं हम लोग, void main। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं unary 1 OB नाम से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब हम लिखते हैं OB डॉट गेट डाटा और यहाँ पे पास करवा देंगे 5 -10 और 20। ठीक है, 3 पैरामीटर था तो एक माइनस वैल्यू भी हमने पास करवा दिया। अब प्रिंट भी करके एक बार देख लो, सी आउट /n
वैल्यू ऑफ OB ऑब्जेक्ट, that is OB dot display। फिर हम OB से पहले माइनस ऑपरेटर को लगा देंगे, फिर दोबारा वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, OB dot display get ch। Now the program is closed। ठीक है, पहले इसको लिखो, इसके बाद बता रहे हैं। लिख लिया? अब देखो, यह तो लिख चुके हैं, इधर भी लिख चुके हैं। काम किसे करेगा? हम यहां से चल रहे हैं, मेन से। यूनरी 1 ये तो क्लास नेम है। ओबी नाम से एक ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास होगा x, y और z वेरिएबल होगा, प्लस तीनों फंक्शन था पब्लिक सेक्शन में, गेट डाटा, इसके बाद डिस्प्ले, और एक स्पेशल फंक्शन है ऑपरेटर माइनस फंक्शन। बनने के बाद हम लोग किए हैं ओबी डॉट गेट डाटा, पैरामीटर में 5, -10 और 20 पास किए, तो ये फंक्शन कॉल होगा। जब कॉल हुआ तो वैल्यू हम लोग 3 वैल्यू पास करवाए, वो वैल्यू आके इस पेज में देखो, 5 जो है ए में आ जाएगा, -10 बी में आएगा, और सी में आ जाएगा तुम्हारा 20 आ गया। और उसी वैल्यू को हम कहाँ पे डाल रहे हैं? एक्स, वाई और जेड पे। तो ए में जो वैल्यू आया एक्स में जाएगा, बी में जो आया वाई में, और सी में जो आया वो जेड पे चले जाएगा। तो यहाँ पे आइए, 5 आके एक्स में पुट होगा, यहाँ पे -10 और जेड में 20 पुट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। फिर आपको मैसेज देगा वैल्यूज ऑफ ओबी ऑब्जेक्ट, जो मैसेज देगा दिया। देने के बाद हम कॉल किए हैं ओबी डॉट डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले फंक्शन। तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर देखिए क्या किया है। डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले में क्या किए हैं? एक्स, वाई और जेड का वैल्यू को प्रिंट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू प्रिंट करेगा 5, वाई का वैल्यू प्रिंट करेगा -10 और जेड का वैल्यू प्रिंट करेगा ये 20। इसका भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ओबी जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम क्या लगा दिए हैं? माइनस का साइन। क्लियर है? यानी जैसे कोई वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू 5 लेंगे, तो 5 से पहले माइनस लगाते हैं, देन वो नेगेटिव वैल्यू बनता है। तो हम यहाँ पे किसके पहले लगाए हैं? ऑब्जेक्ट से
पहले, तो यहाँ पे हो गया माइनस ओबी यानी माइनस ऑब्जेक्ट। ये जो जगह है ये बहुत क्रूशियल होता है, इसको समझिए कैसे काम करेगा ये। जब हम लोग इस तरह से लेते हैं तो एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम, यानी ऑब्जेक्ट क्या है मेरा ओबी, उसका फंक्शन दैट इज द माइनस फंक्शन। यहाँ जो हम लोग ऑपरेटर माइनस लिए थे उस फंक्शन को ये कॉल करेगा। दैट इज, इसको इमेजिन करना, लिखना नहीं है, कैसे काम होता है। इट विल बी ओबी डॉट माइनस फंक्शन, इस तरह से कॉल होगा। ठीक है, जब ये माइनस फंक्शन को कॉल करेगा तो माइनस फंक्शन कहाँ पे है, इसका बॉडी पार्ट है, ये कॉल होगा। कॉल होते ही कह रहा है जो x इजिकल टू माइनस एक्स, सब में माइनस लग रहा है, तो x इजिकल टू माइनस एक्स जब करेंगे तो x यहाँ पे पॉजिटिव है, इससे पहले क्या लग जाएगा माइनस। अब माइनस y इजिकल टू माइनस वाई, माइनस वाई मतलब माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, और z इजिकल टू प्लस माइनस माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन कॉल होने के बाद फिर हमने किया ओबी डॉट डिस्प्ले, फिर से वो डिस्प्ले करेगा। नाउ इट विल प्रिंट x इजिकल टू माइनस 5, y इजिकल टू 10 एंड z इजिकल टू माइनस 20। ठीक है, तो इससे क्या दिखाई पड़ रहा है हमको, जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग यानी ऑपरेटर से कोई एक्स्ट्रा काम ले लेना, और हम लोग किसका एक्स्ट्रा काम लेंगे, यूनरी माइनस का, यूनरी माइनस का एक्स्ट्रा वर्क ले रहे हैं। तो उसका जो रूल्स लिखाए हैं, उसका सिंटैक्स रूल, जो नॉर्मल उसका सिंटैक्स रूल है वही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नॉर्मली हम लोग नंबर से पहले माइनस लगाते हैं, अभी ऑब्जेक्ट से पहले मैंने माइनस लगाया, सिंटैक्स रूल वही है। और नंबर से पहले अगर मान लो 5 मेरे पास है, उससे पहले माइनस लगा देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू क्या बन गया, नेगेटिव वैल्यू। और अगर मेरे पास पहले से -5 है और उससे पहले माइनस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, +5। यही नॉर्मल मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट से पहले माइनस लगाया, तो उसका जो क्रॉसपॉन्डिंग वेरिएबल्स है, जो पॉजिटिव वेरिएबल था वो नेगेटिव बन गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया। यानी यूनरी माइनस का जो काम है, जो नंबर से पहले हम लोग लगाते हैं, अब हम लोग उसी काम को ऑब्जेक्ट से पहले लगा के भी ले रहे हैं। यानी माइनस का जो नेचुरल वर्क है न्यूमेरिक डाटा के साथ काम करना, हमने यहाँ पे एक और डाटा टाइप के साथ जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है क्लास, उसके पहले लगा करके हमने एक्स्ट्रा वर्क ले लिया। सो वी कैन से ओवर हियर द ऑपरेटर माइनस इज ओवरलोडेड एंड इट इज यूनरी ऑपरेटर यूजिंग ए मेंबर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर फंक्शन जो हम लोग बनाए हैं ये एक सिंपल मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइंड है, मतलब मेंबर फंक्शन है। अब इसको फ्रेंड फंक्शन से भी कर सकते हैं, तो पहले इसको समझो। अगर एक तो समझ गया तो सारा समझ जाएगा। हो गया, दिक्कत है? और सब कहाँ है आप लोग का क्लास का? नहीं पता? तो लाइट चले, तो कर दीजिएगा सबको। हम रोल नंबर जो लिख रहे हैं ऐसे नहीं लिख रहे हैं।
कल भी क्लास नहीं किया बहुत सारा लड़का, आज भी नहीं किया है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, घर में बना लीजिएगा। अब वीडियो ऑन करो। अमन सोया हुआ है क्या रे? हैं? अरे गधा कहीं का, सो सो के पड़ता है। बैठ के मेरा कमर दर्द हो जाता है डेली। ठीक है।